नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज बात करते हैं मकर राशि के विषय में। 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा जा सकता है। देखिए, 2026 में मकर राशि वालों के लिए कई तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तो ये दिख रहा है कि शुरुआत के समय में इनके धन की प्राप्ति में अड़चन आएगी, कुछ परेशानियां आएंगी, धन ठीक से प्राप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर समझदारी से काम लेंगे तो धन की प्राप्ति की जा सकती है। कई परिवर्तन हो रहे हैं, जो परिवर्तन इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि इनका एक्सपेंडिचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब हर तरह से लॉस होने के चांसेस, धन का नुकसान होने के चांसेस, एक्सपेंडिचर होने के चांसेस का योग बना ही हुआ है। अब ये करीब करीब 29 मई तक चलेगा, जब तक बृहस्पति भगवान मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और चूँकि अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं बृहस्पति भगवान, तो ऐसी स्थिति में तो और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है कि हाँ, खर्चा तो होएगा ही होएगा। तो इसलिए और तरह तरह के खर्चे होंगे, मतलब किसी लग्जरी में खर्च हो जाएगा, कभी किसी पारिवारिक चीज़ों में खर्च हो जाएगा, कभी इमोशनल तरीके से खर्च कर जाएंगे, मतलब खर्चे का कारण बनता ही रहेगा और खर्च होता ही रहेगा, ऐसा योग बना रहेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति भगवान शिफ्ट होकर के कर्क राशि में आ जाएंगे तो वैसी स्थिति में इनके जीवन में उस तरह की बात नहीं हो पाएगी जैसे पहले चल रहा था, खर्चा बढ़ रहा था, तो वैसा नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि डेवलपमेंट होने के चांसेस बन जाएंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल की वजह से लाभ होने के चांसेस बन पाएंगे। मतलब अगर कुछ डेवलपमेंट हो सकता है तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ही हो पाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो इसीलिए आप परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप बातचीत में कमी मत छोड़िएगा। अगर आप बातचीत में कमी छोड़ दिए और आप बातचीत में निराशा अगर व्यक्त कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप चाहे बेशक भूखे हों, लेकिन किसी को यह ना बताएं कि मैं भूखा हूँ। आप ये बात करें कि हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा, बातचीत किए बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव जोश में अच्छे तरीके से बातें करें। और जब लोग इंप्रेस हो जाएंगे तो लोग आपका काम बन जाएगा, और काम बन जाएगा तो उसके बाद आप बढ़िया से आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा अगर आप निराशा से बात करेंगे तो पता चला आप काम हो ही नहीं पाएगा, और पता चला काम बिगड़ गया और उसके बाद आप क्या खाना खाएंगे, उसको तो खाने का दिल भी नहीं करेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें, अपनी परिस्थितियों को अपनी कम्युनिकेशन में हावी ना होने दें, इतना बस सावधानी रखना है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका मेंटल डेवलपमेंट होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन करीब मार्च के बाद अच्छा डेवलपमेंट होगा। मार्च से पहले उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों के प्रति ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात होती है, परोपकार की बात होती है, लेकिन कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और आपको सबसे पहले स्वयं की मदद करें तभी दूसरे की मदद करने लायक रहेंगे। पता चला दूसरों की मदद करने में आप इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे, पता चला खुद के लायक ही नहीं बचे, तो ऐसा क्या फ़ायदा समझदारी करने का या परोपकार करने का। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिएगा। ये कोई स्वार्थ वाली बात नहीं होती, आपको स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है। दूसरों का ध्यान रखना तो परोपकार की दृष्टि में आता है, लेकिन स्वयं का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे अपने परिवार का आप ध्यान रखते हैं, वैसे स्वयं का भी आप ध्यान रखिए। आप भी एक जीव हैं और इस धरती पर आपका भी जन्म हुआ है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए अपना। तो इस तरह से अगर आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी, नहीं तो आप दूसरों के चक्कर में अपना पैसा, धन, स्वयं का समय सब गंवा देंगे और आपको बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है करीब मार्च अप्रैल तक। तो इस तरह से अगर आप समझदारी से काम ले लें तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, और उसके बाद तो समय बदल जाएगा तो आप अच्छे से अपने बारे में सोच पाएंगे। और अच्छी बात ये दिख रही है कि आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगी करीब 5 अप्रैल के बाद से, और आप
देखेंगे कि हाँ आप अच्छा पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव चीज़ें सोच पा रहे हैं, डेवलपमेंट करने के बारे में सोच पा रहे हैं और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ होने के चांसेस भी बन पा रहे हैं। जिन लोगों ने विदेश में काम सेटअप कर रखा है या विदेश में सेटअप करना चाहते हैं, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि विदेश में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो योग बहुत अच्छा बना हुआ है। आप जाके विदेश में अपना काम का डेवलपमेंट कर सकते हैं, विदेश में काम इम्प्रूव कर सकते हैं, विदेश में काम का सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा योग बन रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट योग है, लेकिन आप जहाँ पर लोकली जहाँ रहते हैं वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह से करके आप अपना लाइफ में जो भी पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ साथ ये भी दिखता है कि धन की प्राप्ति के मामले में देखा जाए तो धन की प्राप्ति होने के चांसेस भी बन रहे हैं। अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, धन की प्राप्ति की बात अगर देखा जाए तो वो भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात बन रही है। साथ साथ ये भी देखा जाए कि धन आपके पास संचित होगा नहीं होगा, तो धन का संचित होने का भी योग बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए बृहस्पति भगवान जो है वो अपने जो स्थिति बन रही है इनकी, वो अभी आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं बन पा रही है, लेकिन जैसे ही 29 मई के बाद इनका कर्क राशि में परिवर्तन होगा उसके बाद आपका परिवर्तन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। आपके अंदर करेज आ जाएगा, आपके अंदर बहादुरी आ जाएगी और आप कर गुजरने की स्थिति में आने लगेंगे। अभी थोड़ा सा करेज में कमी आ रही है, थोड़ा उत्साह में कमी आ रही है, हो रहा है, बस चलने दे रहे हैं टाइप का। आपको थोड़ी सी निराशा सा भी हो रही है, दूसरों की मदद करना जैसे आप सरेंडरिंग जैसा मोड सा आपके मन में आ रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो अपने आप ही आप उत्साहित हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से आप कुछ कर गुजरने का मन करने लगेगा। फिर से जोश आ जाएगा, एंथुजियाज्म आ जाएगा और उत्साह आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप अपने आप को रिकलेक्ट कीजिए। देखिए आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, गुण है, उसको आप यूज़ करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने आप को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे समय पर क्या बेटर कर सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोच पाएंगे और कर भी पाएंगे। लोगों से बात करें, जो आप चाहते हैं करना या जो कर सकते हैं दुनिया को बताएं, एडवर्टाइज़ करें। एडवर्टीज़मेंट करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपको फेम मिलेगा और फेम के साथ साथ आपको बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो सेल करना चाहते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सब मिलेगा। जो जॉब करना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपना रिज्यूम फ्लोट करें। इसके बाद कब फ्लोट करें? 29 मई के बाद। उसके पहले करने का कोई फ़ायदा खास नहीं होगा। उसके बात करेंगे तो उससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगेंगे और आपका डेवलपमेंट होने लगेगा और आपको नई नई कंपनी से ऑफ़र आ सकते हैं और आप अच्छे तरीके से उनके साथ जुड़ सकते हैं। मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी आपको आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस तरह से करेंगे तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होने के चांसेस बन जाएंगे। बड़ों का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नहीं मिलेगा लेकिन बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करके आप एक तरह से देखा जाए तो मार्च अप्रैल के बाद ही आपके जीवन में बेटर होने के चांसेस बन रहे हैं। कुछ मार्च के बाद ही शुरुआत हो जाएगा, कुछ अप्रैल के बाद और भी बेटर होने के चांसेस बन जाएंगे और बनता ही जाएगा। तो आपको विशेष तौर पे जो चैलेंजिंग समय मिल रहा है वो मिल रहा है करीब मार्च अप्रैल तक का समय। तो इसमें आप बहुत ही विशेष तौर पर सावधानी बरत के चलें, कोई तरह की लापरवाही ना हो। पता चला कि खर्च का समय था और आपने बहुत ज़बरदस्त खर्च कर दिया, पता चला कि आपने बहुत मशीन खरीद लिया या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लिया, सोना खरीद लिया, ऐसी चीज़ें खरीद के अपना पैसा ब्लॉक कर लिया और पता चला आपके काम करने के लिए पैसे ही नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कोई भी चीज़ खर्च करने से बचिएगा। जितना खर्च कम कर सकें तो उतना अच्छा रहेगा, जिससे आपका धन ऐसी स्थिति में ना पहुंच पाए कि आपको किसी इमरजेंसी में काम करने लायक न रहे। जब आपके पास इमरजेंसी के लिए आपका फंड होता है तभी आप बहुत मजबूती से, बहादुरी से अपना कार्य कर पाते हैं। जब फंड की कमी होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। तो इसीलिए फंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंड रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन साथी का सहयोग अच्छा सा मिलने का बन रहा है, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग भी होने का बन रहा है। लेकिन फिलहाल करीब मार्च अप्रैल तक में आपका मतभेद भी हो सकता है। कुछ छोटी छोटी बातों में आपस में आप बहुत अच्छी ओपिनियन मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस से काम लें, थोड़ा शांति से काम लें और जो भी रिश्ते आपके बिखरे हुए से देख रहे हैं, बड़ों के साथ अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपके जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिश्ते होने का नहीं बन रहा है या पारिवारिक जीवन के साथ, सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। करीब मार्च के बाद शुरुआत हो जाएगी बेटर होने की, अप्रैल के बाद और भी बेहतर होता जाएगा और आप देखेंगे सब कुछ अच्छा हो गया। तो इसके पहले कोई भी ओपिनियन फॉर्म मत कीजिएगा कि सब गड़बड़ है या ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, ऐसा सोच करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रोडक्टिव डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिएगा। कोई बड़ा निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा अपने हार्ड टाइम में। उसके बाद जैसे ही समय बेटर हो जाएगा उसके बाद अपने बारे में विचार करेंगे तो आपके लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा और सेफ्टी से आप आगे बढ़ पाएंगे। हेल्थ के मामले में अगर बात करेंगे तो अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने के चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप
कोई भी चीज़ रिस्क वाला काम मत कीजिएगा, कोई एडवेंचर वाला काम मत कीजिएगा, कोई रिस्क वाला काम मत कीजिएगा। पता चला आपको बाइक चलानी आती नहीं या बाइक सीखने लगे, इस बीच पता चला धड़ाम धड़ाम गिर गए और पता चला कि चोट लग गई, तो क्या फ़ायदा। आपको अगर पता है कि इसमें रिस्क हो सकता है तो वो काम ही मत कीजिए, चोट लगने के चांसेस हैं वो काम ही मत कीजिए। तो इस तरह से अपने आप को बचा के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, जिससे आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलने के चांसेस 5 अप्रैल के बाद ही बन रहा है। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी डेवलपमेंट की बात करेंगे, शुभता की बात, अच्छा होने की बात करें तो मार्च अप्रैल के बाद, तब तक आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रख के चलें। देखिए, समय अनुकूल ना हो तो ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप महामंत्र का सहारा लीजिए। ऐसे समय में जब बहुत परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और विपरीत चल रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर महामंत्र कर लेंगे तो आपके मन में से बहुत चिंता परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी और जो चीज़ें करनी है सही तरीके से वही चीज़ें कर पाएंगे और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महामंत्र का जाप प्रातःकाल निश्चित तौर पे करें। आपके लिए तो कम से कम 16 माला करनी चाहिए, 2 घंटा करनी चाहिए। मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल मंत्र है लेकिन आपके दिमाग के क्लटर को शांत कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इस मंत्र का जाप करके अपने आप को शांत कर पाएंगे। मेरे कहने से नहीं शांत हो पाएंगे, आप कहेंगे कि आज चिंता मैं नहीं करूँगा, कल चिंता मैं नहीं करूँगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ग्रहों की चाल बड़ी पावरफुल होती है, जैसे समय आएगा वैसे समय आप चिंता करने लगेंगे और चिंता में डूब सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं। तो इसलिए आप उस पैटर्न से, उस फ्रिक्वेंसी से आप मिसमैच करें अपने आप को, पॉजिटिवली अपने आप को ट्यून करें, जिससे आपके अंदर से नेगेटिविटी समाप्त हो और जो काम करना है, पॉजिटिव डेवलपमेंट वाली बात करनी है, उसके बारे में लिस्ट बनाएं और उन चीज़ों पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे रिस्क वाला काम ना करें तो बहुत अच्छे से आप इस समय अपने आप को बचा पाएंगे। नुकसान से बचा पाएँ तो समझ लीजिए आप जीत गए। तो इस तरह से आप अपना समय का सदुपयोग करें और 2026 को बहुत ही बेहतर बनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत सावधानीपूर्वक 2026 निकालेंगे और कुछ अच्छी बातें बताने के लायक बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। उम्मीद करते हैं आपका 2026 बहुत बढ़िया जाएगा। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।